थाली की गूंज क्या असेंबली तक जाएंगी, कि ये हुकूमत बेदार होंगी? देखिए, बेसिकली हमने थाली और चमचा इस वजह से मंगाया था कि जब सरकार और प्रशासन मुख्य मुद्दों को नज़रअंदाज करना चाहते हैं और सोने का नाटक करते हैं, तो उन्हें जगाने के लिए हमने है तो पूरे ग्रामीण के हमारे जितने ठेकेदार हैं उनसे कहा था कि आओ और प्रशासन को, सरकार को नींद से जगाओ करके। इसके बाद हमने है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से मुलाकात की और वहाँ पर उनके साथ सविस्तर चर्चा किए है इस मुद्दे के ऊपर। मकसद सिर्फ एक ही है, मांग हमारी सिर्फ एक ही है, ये गरीब लोगों का पैसा इन्हें जल्द से जल्द मिलना चाहिए करके। ये कोई अपना बेमानी का पैसा नहीं है, ज़िंदगी भर मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं जिन्होंने है तो एक पद संस्था जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है उसके अंदर पैसा डाले। चेयरमैन डायरेक्टर्स ने एक दिन बोले हैं कि तुम्हारा पैसा डूब गया, अब चले जाओ, मर जाओ, कुछ भी करना है जो करना है कर लो करके। उसने 75 लोगों की अभी तक हत्या कर चुकी है ये सरकार ने, ये प्रशासन ने। इसका जवाबदार कौन रहेगा उसमें? हाँ, ये कोई इंसान अगर मर जाएगा तो इसकी दखल भी नहीं ली जाएगी करके। हाँ, तो हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पैसा मिल चुका है, अभी बहुत सारे लोगों का पैसा बाकी है, वो जल्द से जल्द मिले। अब हमने साफ तरीके से कलेक्टर साहब को बता दिए हैं कि 31 जुलाई तक का हम टाइम दे रहे हैं। 31 जुलाई के बाद हम आपको ये साफ तरीके से कहना चाह रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, ये पूरे लोग सड़क के ऊपर उतरेंगे उसमें, और तब हम किसी का नहीं सुनने वाले हैं उसमें। हमने सुनते सुनते, इंतज़ार करते करते हमने 75 लोगों की जानें गंवा चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम लोगों की मौत देख नहीं सकते। 3 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं धरने मोर्चे और कई जगह पे आपने मोर्चे, लेकिन कहाँ जाके ये मामला रुकेगा, कब मिलेगा इन लोगों को? देखिए, कोई भी सरकार की प्राथमिकता जो होती है ना, वो गरीबों के लिए नहीं होती है। प्रशासन की प्राथमिकता गरीबों के लिए नहीं होती है उसमें। एक मिनिस्टर का, एक आमदार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा प्रशासन है तो जागा हो जाता है। 75 लोग मर जाते हैं और उसकी कोई दखल नहीं ली जाती है। ना विधानसभा के अंदर उनकी चर्चा होती है, ना अखबार वाले हैं तो उसकी चर्चा करते हैं कि ये 75 बेगुनाह बेकसूर लोग जो है ये मर चुके हैं। अब ये लड़ाई है, हम सरकार प्रशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें यकीन है कि कामयाबी मिलेगी। तरफ से क्या आश्वासन? कलेक्टर ने हमको ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो एक आड़ावा बैठक लेंगे। हमें कलेक्टर साहब से इस वजह से शिकायत नहीं है कि एक नए कलेक्टर साहब आए हैं। हमने सबसे पहले बैठते ही उनसे ये पूछे कि पिछले 2 साल के अंदर बताइएगा कि आदर्श घोटाले के ताल्लुक से कितनी रिव्यू मीटिंग्स ली, आड़ावा बैठक लिए गए हैं कि इनका क्या हुआ है करके, ये जिंदा है, मर गए हैं, इनका पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है करके उसमें। आप इंतज़ार करते हैं कि कोई तो भी आए हमारे दफ्तर के सामने, थाली बजाए, ढोल बजाए, कुछ हंगामा करे, नारेबाजी करे और उसके बाद है तो आप मीटिंग लेंगे इसमें। तब उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो एक आड़ावा मीटिंग लेंगे करके, और हमने उनको एक टाइम दे दिया है कि 31 जुलाई तक इनको कुछ ना कुछ तो भी फैसला इनका हो जाना चाहिए, इनका कुछ ना कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ मिले करके, लेकिन कम से कम जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ पैसा इनको मिलना चाहिए 31 जुलाई तक।